शर्म नहीं आती बच्ची को मारते हुए? तुम्हारा भेजा खराब हो गया क्या? चला। अरे भेजा तो खराब हो गया उन लोगों का जो बेहिसाब बच्चे पैदा करते हैं और छोड़ देते हैं सड़कों पर मरने के लिए। अरे सड़क पर नहीं छोड़ेंगे तो और कहाँ छोड़ेंगे? आपके बाप ने कोई बगीचे बना रखे हैं चारों तरफ, कलकत्ते में जहाँ गरीब बच्चे खेल सकते हैं। अरे एक तो नो एंट्री में घुसा है, ऊपर से रोब जमा रहे हो। चलो चलो रास्ता नापो। अरे क्या तमाशा हो रखा है? बेबी तुम्हें भी तो संभल के चलना चाहिए ना। तुम पिंकी हो? बेबी तुम पिंकी हो ना? लेकिन यहाँ इस हालत में? रिक्शा वाले माँ से मत कहना, मैं भीख मांग रही थी। भीख मांग रही थी? लेकिन क्यों? मुझे बहुत भूख लग रही थी। चल चल मेरे साथ। रुको रुको, मेरा घर आ गया। ये लो, जाके अपनी माँ को दे दो। अच्छा। मम्मी, मम्मी ये देखो। ये फल तुझे कहाँ से मिले? किसी से मांग कर लाई है क्या? नहीं मम्मी, उसने खुद दिए। वो बाहर खड़ा है, जाके देखो। सुनिए, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन भीख नहीं लेते। आप इसे मेहरबानी करके ले जाइए और यहाँ से चले जाइए। मेम साहब आपने पहचाना नहीं? हम बाबू हैं, आपके पुराने रिक्शा वाले। आपको जब पिछली बार देखा था, आप तो सुहाग की देवी लगती थी। माथे पे बिंदिया, मांग में सिंदूर। आप तो हमेशा हंसती रहती थी। हाँ, वो जी भर कर हंसाते थे। और अब जीवन भर के लिए रोती छोड़ गए। कार दुर्घटना, 10 लाख रुपए उधार लेकर बहुत बड़ा ठेका लिया था उन्होंने। एक रात जरूरी काम से वो बाहर गए तो वो हादसा हो गया। जब अगली सुबह आई तो मेरा सूरज हमेशा के लिए डूब चुका था। उनका कर्ज चुकाने के लिए मैंने सब कुछ बेच दिया। हम राजा से रंग हो गए बाबू। अगर ये मालूम होता कि भगवान हमें ये दिन दिखाएंगे तो मैं अपनी बेटी को दूध नहीं पानी पिलाकर पालती, पानी पिलाकर। मेहरबानी करके इसे ले जाइए और हमें अकेला छोड़ दीजिए। नहीं नहीं मेम साहब, आप हमें पराया मत समझिए। आप भूल गई होंगी लेकिन हमें अच्छी तरह याद है। हम एक दिन आप सब लोगों को रिक्शा में बिठाकर घर ले गए थे। तब बहुत बारिश हो रही थी, हम भीग गए थे। आप लोगों ने हमें नए कपड़े दिए, इतने प्यार से खाना परोसा, हमें प्यार और इज्जत दी जो हमारे लिए एक नई चीज थी। और फिर उन्होंने हमें भाई कहा था। वो तो रहे नहीं, लेकिन ये रिश्ता छोड़ गए हैं।
फिर हम गरीब आप लोगों को दे ही क्या सकते हैं? हाँ? सुनो, ये फल नहीं है, ये प्यार और श्रद्धा के फूल हैं। इसे स्वीकार कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए। बस बस यही रोक दो, इस गेट के पास। क्या देख रहे हो? इस लिबास में आप बहुत भली लगती हैं, लेकिन कितना ये अलग किस्म का लिबास है। हाँ, ये काला जब्बा, काली टोपी। ये कॉन्वोकेशन ड्रेस है। जब बीए एमए पढ़ते हैं और उसकी डिग्री लेने जाते हैं ना, तब ये ड्रेस पहनना पड़ता है। बहुत ऊंची पढ़ाई है। मम्मी मम्मी देखो तो, रिक्शे वाला आया है। क्यों पिंकी, खाना खा रही हो? हाँ रिक्शे वाले, देखो ये चावल है, ये दही है, ये सब्जी है और ये खीर है। बाबू, तुम भी खाना खा लो। सूखी रोटी और पिसा हुआ नमक। हाँ हाँ हाँ, जरूर खाऊंगा। बहुत भूख लगी है। ये लो नमक, इससे रोटी अच्छी लगती है। तुम रो क्यों रहे हो रिक्शा वाले? खाने में मिर्ची बहुत है ना, इसलिए। नमक और रोटी में मिर्ची कहाँ है? आप नहीं समझेंगी। जानती हूँ बाबू, जब खाना जरूरत से कम हो तो खाने वाला जल्दी उठ जाता है। एक बार आपके हाथ से ऐसा खाना खाया था कि जन्म जन्म की भूख मिट गई। रिक्शा वाले, पहले तुम फटे कपड़े पहनते थे ना, देखो अब मैं भी फटे कपड़े पहनती हूँ। अब आप ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनेंगी। मगर अच्छे कपड़े आएंगे कहाँ से? हम लाएंगे अपनी गुड़िया के लिए इसी दिवाली पे। जब तक ये बाबू रिक्शा वाला है, आपकी जिंदगी में हमेशा दिवाली बनी रहेगी। बाबू, मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में पिंकी के लिए बहुत प्यार है, लेकिन हमारी भी तो कोई मर्यादा है। आपकी मर्यादा तो हमारे लिए भगवान समान है। हम किस लायक हैं? आपकी सेवा के लायक बन सके तो हमारा जीवन सफल हो जाए। बाबू चले, हमें स्कूल जाना है। रिक्शा वाले, तुम अभी तक स्कूल जाते हो? नहीं, वो बच्चों को लेकर जाना है। याद है तुमने कहा था मुझे भी स्कूल ले जाया करोगे? हाँ, बहुत जल्दी हमारी पिंकी बिटिया स्कूल जाएगी और बड़ी होकर कॉलेज। फिर एक दिन काला जब्बा पहने, सर पर काली टोपी लगाए, हाथ में डिग्री लेकर आएगी। जब तक तुम पढ़ती पढ़ती थक नहीं जाओगी, हम भी रिक्शा चलाते चलाते थकेंगे नहीं। मेम साहब, हमने जो रास्ते में आपसे बच्ची के बारे में बात की थी, वो मेरी बात का बुरा मत मानना बाबू, मगर तुम अपनी हैसियत से बढ़कर सोच रहे हो। ऐसे स्कूल में बच्चों को पढ़ाना कोई आसान काम नहीं है। स्कूल की फीस, किताबें, यूनिफॉर्म, इन सब चीजों पर काफी खर्च होगा। और बाबू, ये सब तुम कैसे कर सकोगे? मेम साहब, दुनिया में विद्या से बढ़कर और चीज क्या हो सकती है?
हम अपना खून पसीना एक कर देंगे, अपने आप को गिरवी रख देंगे, लेकिन पिंकी बिटिया को पढ़ाएंगे जरूर। हम आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आप उसे स्कूल में दाखिल कर लीजिए। ठीक है बाबू, कल तुम अपनी बच्ची को ले आना। हाँ। कौन है? कौन है? कौन हो तुम लोग? अरे यही तो वो है। अगर तुमने इनकी तबीयत खुश कर दी तो माला माल कर देंगे। चले जाओ यहाँ से। शुक्रिया सरकार, अंदर जाइए ना। नहीं नहीं, आगे मत बढ़ना कहती हूँ। कमीनों कुत्तों! नहीं बाबू, नहीं नहीं नहीं, जिस भगवान के पास सब कुछ चला गया है उसी के पास ये जान भी चली जाए तो फिर कोई खतरा नहीं रहेगा, कोई खतरा नहीं रहेगा। लेकिन इस मासूम की तरफ तो देखिए आप। बहुत देख लिया है बाबू, अगर बेटी के लिए जिंदा रही तो मेरा सती तो मर जाएगा, और अगर मेरा सती तो नष्ट हो गया तो मैं जीकर क्या करूंगी, क्या करूंगी, बोलो मैं क्या करूंगी, क्या करूंगी। आपके चरणों की सौगंध खाकर कहते हैं, आज के बाद किसी ने भी आपकी तरफ आंख उठाकर देखा तो हम उसकी आंखें निकालेंगे। मम्मी मम्मी रो मत पिंकी, कल हम आपके लिए कुत्ता लेकर आएंगे यहाँ। बहुत बड़ा कुत्ता? हाँ हाँ, बहुत बड़ा कुत्ता जो दिन रात आप लोगों की पहरेदारी करेगा। इधर देखो, हम तुम्हारे लिए क्या लाए? नए कपड़े। नए कपड़े? हाँ। अच्छा हम चलते हैं। रिक्शा वाले, कल कुत्ता आ जाएगा ना? हाँ हाँ, आ जाएगा। पिंकी, अब तुम बाबू को रिक्शा वाला मत कहा करो। तो फिर क्या कहूँ मम्मी? मामा। मामा? हाँ बेटी, बाबू तुम्हारा मामा है, मेरा भाई, सगा भाई। बाबू, तुम्हारा माँ बेटी के साथ रहना, उनकी हिफाजत का बेड़ा उठाना, बच्ची की परवरिश करना, ये सब बड़े उपकार के काम हैं। लेकिन बाबू, मैं डरता हूँ कि कहीं लोग इन सब बातों का गलत मतलब न निकाल लें। शंभू काका, हमने हमेशा अपने आप को आपकी आंखों से तोला है। अगर हम वहां सही हैं, तो हमें दुनिया में किसी की कोई परवाह नहीं है। ठीक है, जैसा तुम मुनासिब समझो। मम्मी मम्मी देखो, मामा आ गए। तुम मामा किसे कह रही हो? तुम्हें और किसे? मुझे? रिक्शा वाले को? हाँ बाबू, मैंने ही पिंकी को तुम्हें मामा कहने के लिए कहा है। मामा, तुम कुत्ता नहीं लाए? हाँ?
कुत्ता, हाँ, लाया ना हम। ये देखो, ये देखो, ये कुत्ते का बक्सा है, ये कुत्ते का बिस्तर है, और ये कुत्ते का बर्तन। और जंजीर? और ये रही जंजीर। इन नन्हे हाथों से वो हमेशा बंधा रहेगा। मगर कुत्ता कहाँ है? ये है ना तुम्हारे सामने। मामा, तुम कुत्ते? आपसे बगैर पूछे हम आपके घर आ गए, किसी भी कोने में पड़े रहेंगे, आपको एतराज तो नहीं है ना? बाबू, एक भाई अपनी बहन के घर में रहने को आए, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? बहन, पिंकी, तुमने अपने जन्मदिन पर भगवान से क्या मांगा? मैंने कहा, हे भगवान, मेरे मामा जैसे मामा सबके हो। अच्छा, अरे अरे अरे, ये क्या कर रही हो? तुम्हारे पैर छू रही हूँ। ये पैर छूने के लिए नहीं है, ये पैर तो रिक्शा चलाने के लिए बनाए गए। मामा, मेरी टीचर कह रही थी, जो लोग गरीबों की मदद करते हैं, असल में वही भगवान होते हैं। मामा, आज मेरा जन्मदिन है ना, तुम मुझे क्या तोहफा दोगे? तोहफा? हमारा तो सारा जीवन तुम्हारे लिए है बेटी। अच्छा, तुम लोग बैठो, मैं अभी आती हूँ। ये क्या पिंकी, लंच में तुम हर रोज ही अलग जाके बैठती हो। आ बैठो, आज हमारे साथ खाना खाओ। नहीं, आ बैठो पिंकी। नहीं, प्लीज। ये क्या है? हर सोमवार के दिन मुसीबत। वेजिटेरियन खाना, मटन, चिकन, मच्छी, कबाब, मिठाई, कुछ भी नहीं। आहा, आज तो मेरे डब्बे में बिल्कुल इंग्लिश खाना आया, मेरी पसंद का। आज मेरी मम्मी ने रसगुल्ले और कतलेस भेजे हैं। आज मेरा बर्थडे है ना। पिंकी, तुम क्या लाई हो घर पे? क्या छुपा रही हो? कुछ नहीं। क्या इस कागज में? कुछ नहीं। दिखाओ तो। ठीक, बासी रोटी और प्याज का टुकड़ा। माँ कहती है बासी रोटी और प्याज का टुकड़ा सेहत के लिए अच्छा होता है। वो तो तुम्हें देख के ही पता चलता है। पिंकी, तुम्हें रोज रिक्शा में आते हुए बोर नहीं लगता? कार में क्यों नहीं आती? मेरे मामा को बहुत काम रहता है, वो सुबह गाड़ी लेकर जाते हैं और रात को वापस आते हैं। हे, कौन हो तुम? क्या चाहिए? हमारी पिंकी बिटिया इसी क्लास में पढ़ती है, कहाँ गई? हाँ, वो है पिंकी बेटी। पिंकी, थोड़ी सी देर हो गई, लेकिन हम किसी तरह बंदोबस्त करके ले आए हैं फीस तुम्हारे लिए। अच्छा, तुम जाओ। अच्छा बच्चों, ठीक ठाक पढ़ना सब लोग, हाँ?